ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 7 2 5 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है और बी जो है 6 8 7 9। वेरीफाई करना है हमें ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्टली वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स में जो ए और बी मैट्रिक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक सिंगल मैट्रिक्स बनानी है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए बी जो हमारे पास है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिख दी और बी मैट्रिक्स लिख दी, इनको हमने मल्टीप्लाई करा है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करी है, रो बाय कॉलम, दिस फर्स्ट रो और दिस फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, दिस फर्स्ट रो दिस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होके जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद एडिशन करके जो हमारे पास आई है ए बी मैट्रिक्स 67 87 47 61। उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने से पहले सबसे पहले कंडीशन क्या है इन्वर्स की, कि आपको सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का हमने फिर ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करा है 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। तो इसको सोल्व आउट करके जो है हमारे पास -2 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो हैंस ए बी इन्वर्स वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या फाइंड करना है, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। फिर हमने इस मैट्रिक्स जो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स आई है, ए बी जो मैट्रिक्स आई है 67 87 47 61, ठीक है, इसके हमने पहले फर्दर माइनस फाइंड आउट करें M11 M12 M21 M22, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने करी हैं माइनस फाइंड आउट करना। फिर उसमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करें A11 A12 A21 A22 बाय चेंज यूजिंग द फॉर्मूला AIJ इज इक्वल टू -1 I + J MIJ। ये फार्मूला यूज़ करके हमने जो है अपने कोफैक्टर्स निकाले हैं और उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जो कोफैक्टर्स आए हैं उनके प्लेस वैल्यू पर उनको पोजीशन पर रखने के बाद 61 - 47 - 87 67 ट्रांसपोज में करने के पे क्या हुआ कि जो इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम, ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो है हमारे पास वो जो रो है वो कॉलम में चेंज होगी 61 - 47 - 87 67। तो हैंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू जो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो आया था हमारे पास -2 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू आई है ऊपर उसको हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। नाउ वी फाइंड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले जो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी और ए मैट्रिक्स थी उनका हम सेपरेटली जो है इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 6 8 7 9। फर्स्टली हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 6 9 54 माइनस 8 7 56 विच इज़ इक्वल टू -2 विच इज़ नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स इज एग्जिस्ट। बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्टली हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर कोफैक्टर, फिर उसके बाद एडजॉइंट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया एडजॉइंट ऑफ बी, माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद उनकी वैल्यू प्लेस करने के बाद ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, आफ्टर दैट ट्रांसपोज कर दिया 9 - 7 - 8 6। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी और वो वैल्यूज़ लगा दी। फिर नाउ हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3 7 2 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सोल्व करके 3 5 15 - 7 2 14। तो यहाँ पे ये 1 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करा, ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आया 5 - 7 - 2 3। तो हैंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो वैल्यूज़ लगा दी। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें साइड प्रूफ करनी थी बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बी इन्वर्स भी हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो गया और ए इन्वर्स भी फाइंड आउट हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स की वैल्यू लगाई है इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू। तो 1/-2 जो है 1/1 से मल्टीप्लाई होएगा तो 1/-2 ही रहेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई बाय रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई हुई है।
9 5 ज़ा 45, -8 -2 से मल्टीप्लाई हो गया +16, 9 7 ज़ा 63, माइनस का -8 3 से मल्टीप्लाई हो गया -24। फिर रो बाय कॉलम -7 × 5 -35, 6 × -2 -12। फिर 7 7 ज़ा माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 49 और 6 × 3 18। इनको एडिशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था।